आध्यात्मिक शहर हरिद्वार के बाद देवभूमि उत्तराखंड में अगर कोई दूसरा शहर आध्यात्मिकता का केंद्र है तो वो ऋषिकेश शहर है, जहाँ अनेकों अनेक दर्शनीय मंदिर देखने योग्य हैं। प्रकृति के खूबसूरत नज़ारों के बीच इन मंदिरों को देखने का अलग ही आनंद है। प्रतिवर्ष इन्हीं मंदिरों को देखने के लिए लाखों की संख्या में काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। मुख्य मंदिरों के साथ साथ यहाँ पर जो मुख्य दर्शनीय कुछ स्थान है उसमें 3 मुख्य पुल भी हैं। वो मुख्य पुल है राम झूला, लक्ष्मण झूला और अभी हाल ही का नवनिर्मित जानकी सेतु। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल नितिन के व्लॉग्स में। ऋषिकेश के दर्शनीय तीर्थ स्थलों को देखने के लिए आगे बढ़ने से पूर्व मैं आपको इन्हीं 3 मुख्य पुलों की जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं और इन 3 पुलों का इतिहास, इनके पीछे की मान्यता और प्रचलित लोक कथाओं के बारे में आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करता हूं और प्रारंभ करता हूं सबसे पहले लक्ष्मण झूले के इतिहास से। साल 1923 में इस पुल की नींव ब्रिटिश सरकार के कार्यकाल में रखी गई थी, लेकिन कहते हैं कि उस वर्ष बहुत ही अधिक बारिश होने के कारण इसकी नींव बरसात में ढह गई थी। इसके बाद वर्ष 1927 में एक बार फिर से इस पुल निर्माण की नींव रखी गई और 3 वर्षों के बाद 11 अप्रैल सन 1930 को यह पुल बनकर तैयार हुआ। 89 साल पुराना यह लक्ष्मण झूला अब छोटे वाहनों के लिए, 2 पहिया वाहनों के लिए बंद कर दिया गया है। सिर्फ पैदल यात्री ही सीमित संख्या में इस पुल पर से चल सकते हैं। सुरक्षा के चलते यह निर्णय सरकार द्वारा लिया गया, लेकिन अभी इसी लक्ष्मण झूला के समीप बनकर तैयार हो रहा है ऋषिकेश का प्रथम कांच का पुल, जिस पर चलने में काफ़ी आनंद की अनुभूति आने वाले श्रद्धालुओं को होगी। प्रथम पुल का जो निर्माण है, जो कांच का पुल यहाँ पर बनाया जा रहा है, वो शायद भारत का पहला कांच का पुल होगा जिसका निर्माण माँ गंगा के ऊपर ऋषिकेश शहर में हो रहा है। और ऋषिकेश शहर में इसी लक्ष्मण झूला पर से आप माँ गंगा के दोनों ओर से सुंदर दृश्यों के नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। गंगा नदी के ऊपर बना हुआ यह पुल लगभग 450 फीट लंबा है और यह पुल हवा में हमेशा झूलता रहता है। शुरू में जूट की रस्सी से यह पुल बना था, लेकिन बाद में लोहे के मोटे मोटे तारों से इस पुल को मजबूत बनाया गया। इस पुल को लक्ष्मण झूला क्यों कहा जाता है, उसके पीछे की वजह है हमारे वैदिक सनातन धर्म में प्रचलित मान्यता के आधार पर भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने इसी स्थान पर जूट की रस्सी से गंगा नदी को पार किया था। इसी कारण से इस पुल का नाम लक्ष्मण झूला पड़ा। के एक छोर पर भगवान श्री लक्ष्मण जी का मंदिर भी है। ऐसा भी माना जाता है कि इस पुल का निर्माण ब्रिटिश सरकार की देखरेख में हुआ था, लेकिन अंग्रेजों से पहले स्वामी विशुद्धानंद की प्रेरणा से कोलकाता के एक धनी व्यापारी सूरजमल ने वर्ष 1889 में यहाँ पर लोहे की तारों द्वारा एक मजबूत पुल का निर्माण कराया था, जो कि एक भयानक रूप से आई बाढ़ में बह गया था, जिसका ब्रिटिश सरकार ने नए सिरे से निर्माण कराया। लक्ष्मण झूला के बाद ऋषिकेश का दूसरे मुख्य सेतु है राम झूला। ऋषिकेश में लक्ष्मण झूले से लगभग 2 किलोमीटर पहले ही गंगा नदी पर बना हुआ एक और झूला पुल है, जिसे राम झूला कहते हैं। इस राम झूले की लंबाई 750 फीट है। इस पुल के निर्माण का इतिहास भी कोई अधिक प्राचीन नहीं है। इस पुल का निर्माण वर्ष 1983 में शुरू हुआ और 1986 में इस पुल को बनकर तैयार होने में 3 वर्ष का समय लगा। राम झूला भी ऋषिकेश का एक प्रसिद्ध स्थान है और यह मुनि की रेती से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस पुल का निर्माण भी लोहे के मजबूत तारों द्वारा किया गया है और यह ऋषिकेश के वन ऑफ द आइकॉनिक लैंडमार्क में एक है। राम झूले के ऊपरी भाग से माँ गंगा के सुंदर दृश्यों का आनंद आप ले सकते हैं और इसी राम झूला के समीप है ऋषिकेश का सबसे प्रसिद्ध घूमने का जो स्थान है, जिसे ऋषिकेश में स्थानीय लोग गोवा बीच के नाम से भी जानते हैं। इस झूला पुल को राम झूला कहे जाने के पीछे विख्यात मान्यता है कि प्रभु श्री राम ने
माता सीता और लक्ष्मण के साथ यहाँ से गंगा नदी को पार किया था। यह पुल ऋषिकेश के शिवानंद नगर को यहाँ के प्रसिद्ध स्वर्गाश्रम क्षेत्र से जोड़ता है। और इसी राम झूला के पास आप देख सकते हैं उसी खूबसूरत माँ गंगा के तट पर बसे हुए स्थान को, जिसे गोवा बीच कहा जाता है। घूमने में किसी सुंदर गोवा बीच की तरह ही यहाँ पर एहसास होता है और काफ़ी मात्रा में यहाँ पर श्रद्धालु खूब एंजॉय करते हैं आकर। गोवा बीच नाम के इस स्थान पर बैठकर आप यहाँ से माँ गंगा के सुंदर दृश्यों का आनंद ले सकते हैं और माँ गंगा की लहरों में अटखेलियाँ करती हुई रिवर राफ्टिंग नौकाओं को भी देख सकते हैं। यह ऋषिकेश एक ऐसा शहर है जिसको माँ गंगा दो भागों में विभाजित करती है और माँ गंगा के दोनों ओर के तटों पर बसा हुआ ये शहर खूबसूरत ऋषिकेश शहर है, जिसे प्राचीन काल में अवंतिका नगरी के नाम से भी जाना जाता था और आज के समय में इसे योग नगरी भी कहते हैं। खूबसूरत दृश्यों की, प्रकृति के खूबसूरत नज़ारों की यहाँ पर कोई कमी नहीं। राम झूला के इस छोटे से इतिहास और कहानी के बाद मैं आपको लिए चलता हूँ अब ऋषिकेश का जो मुख्य तीसरा सेतु है, जानकी सेतु जिसे कहा जाता है, और जो कि अभी हाल ही में बनकर तैयार हुआ है। यह है ऋषिकेश का मुख्य तीसरा सेतु, जिसे जानकी सेतु का नाम दिया गया है। राम झूला से मात्र 1 किलोमीटर पहले ही स्थित है यह नवनिर्मित जानकी सेतु, जो काफ़ी कम समय में ही स्थानीय व बाहरी सैलानियों के आकर्षण का मुख्य केंद्र बन चुका है। इस पुल को पैदल यात्रियों के साथ साथ 2 पहिया वाहनों के आवागमन को ध्यान में रखते हुए निर्माण किया गया है। इस पुल के निर्माण की स्वीकृति वर्ष 2006 में मिली थी। यह जानकी सेतु 346 मीटर लंबा है और इसकी चौड़ाई 3.90 मीटर है। इस पुल के ऊपर से माँ गंगा के बहुत ही सुंदर दृश्यों का आप आनंद भी ले सकते हैं। सबसे अधिक आनंद आता है इस जानकी सेतु के साइड से नीचे उतरकर घाट पर आकर माँ गंगा के पवित्र जल में अटखेलियाँ करते हुए लहरों में खेलने का। 2006 में स्वीकृति मिलने के बाद इस पुल के लिए धनराशि जारी हुई वर्ष 2013 में और यह पुल बनकर तैयार हुआ वर्ष 2020 में। 10 नवंबर 2020 से आम श्रद्धालुओं और सैलानियों के लिए यह पुल आवागमन के लिए खोल दिया गया। इस तरह से इस पुल को बनकर तैयार होने में 7 वर्षों का समय लगा। दोस्तों, वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय गंगे मैया, हर हर महादेव।